नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के वाई अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो विषय है एक टेस्ट सीरीज है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस और लेखपाल। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने 2024 में किस मिशन के तहत सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा? ऑप्शन ए सौर शक्ति मिशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सौर मिशन, सी ऊर्जा विकास मिशन, डी हरित भारत मिशन। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय सौर मिशन। और आपको बता दें पीएम सूर्य घर मुक्त योजना ये चलाई गई है, यानी सोलर सिस्टम के माध्यम से अधिक ऊर्जा का उत्पादन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2025 में भारत ने किस देश के साथ भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास किया? तो ऑप्शन ए फ्रांस, बी जापान, सी रूस, डी अमेरिका। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फ्रांस। और ये पूछे कि इस नौसेना अभ्यास का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा वरुण। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको बता दें ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए गुजरात। और आपको बात बता दें कि गुजरात में स्थान है सानंद और धौलरा, ये दो स्थान हैं जहां पर यानी इस प्लांट को स्थापित किया गया है और दोनों गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 2024 में वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार किस क्षेत्र में किया गया? तो ऑप्शन ए उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सी पूरे भारत में, या डी पूर्वोत्तर भारत में। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी पूर्वोत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत का नया संसद भवन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2021, बी 22, सी 23, डी 24। तो आपको बता दें कि इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। और इसका उद्घाटन जो है पीएम मोदी ने किया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसने किया? पीएम मोदी ने। और ये किसका हिस्सा है? तो आपको बता दें सेंट्रल प्रोजेक्ट यानी विस्टा प्रोजेक्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये क्या है? हिस्सा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी सोलर बिजली, सी स्वास्थ्य, डी बैंक। तो आपका उत्तर होगा सोलर बिजली। काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, 2025 में भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी लखनऊ, डी जयपुर। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। आपको बता दें भारत मंडपम में इसका हुआ था। अगर ये पूछे कहाँ हुआ था तो भारत मंडपम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, मंडपम। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी असम। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी चुनाव प्रणाली से, सी कृषि, डी न्याय। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी चुनाव प्रणाली से। नेक्स्ट, 2024 में भारत ने किस देश को चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए सभी देशों पर जो कि नीचे दिए गए हैं, यानी बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए सभी देशों पर। नेक्स्ट की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी यूपी, डी बिहार। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात। यानी भारत का सबसे बड़ा ग्रीन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? तो आपका उत्तर क्या होगा? गुजरात। नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत को किस मंच पर सराहा गया? ऑप्शन ए G20, बी UN,
सी IMF, डी WHO। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए G20। और G20 एक ग्रुप है 20 देशों का, काफी महत्वपूर्ण है। और कभी कभी पूछ लेता है कि G20 में जी का मतलब क्या है, तो आप बताइएगा। जी का मतलब ग्रुप यानी समूह। 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर लगभग कितनी रही, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए 5%, बी 6 से 7, सी 8 से 9, डी 10। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 से 7%। और नेक्स्ट की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, सी कृषि, डी वित्त। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य। नेक्स्ट की बात करें, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। ऑप्शन ए रक्षा, बी शिक्षा, सी खेल, डी पर्यटन। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए रक्षा। यानी भारत ने रक्षा क्षेत्र में काफी यानी आत्मनिर्भरता होगी, क्योंकि बहुत सारी स्वदेशी मिसाइलें भारत बना रहा है और बना भी ली। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष शुरू हुई। ऑप्शन ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो इसका उत्तर आपका होगा 2016 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में महिला आरक्षण बिल किस सदन में पास हुआ। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों। और ये महिला आरक्षण का सीधा मतलब है कि जो भी सदस्य सीट है उसमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। काफी महत्वपूर्ण कदम है जो कि नारी सशक्तिकरण की एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो भारत में 5G सेवा किस वर्ष शुरू हुई। ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, सी 2022, डी 2023। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 2022। नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए इंफ्रास्ट्रक्चर से, बी शिक्षा से, सी स्वास्थ्य से, डी बैंक से। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए इंफ्रास्ट्रक्चर से। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार समझौता किया। ऑप्शन ए UAE, बी चीन, सी रूस, डी नेपाल। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। काफी इंपॉर्टेंट है। 21 पर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर केंद्रित है। ऑप्शन ए नई शिक्षा प्रणाली, बी बैंक, सी खेल, डी कृषि। तो आपका उत्तर हो जाएगा नई शिक्षा प्रणाली। 22 की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है। ऑप्शन ए UPI, या ऑप्शन बी पेटीएम, या सी फोन पे, या डी गूगल पे। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी फोन पे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें 23 नंबर की तो 2024 में किस राज्य में सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया गया। ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी यूपी, डी पंजाब। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। और नेक्स्ट, हाल ही में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी दूसरा, क्योंकि पहला जो मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर पूछे पहला किसका है तो चीन का बताइएगा। और इंडिया का कौन सा है, दूसरा। भारत का पहला AI मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। ऑप्शन ए 2022, बी 23, सी 24, डी 25। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 2024। अगर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, G20 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो ऑप्शन ए भारत, बी ब्राजील, सी अमेरिका, डी जापान। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्राजील। अब आपसे बात कर रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी पेरिस, डी लंदन। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिनेवा, यानी जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल, काफी महत्वपूर्ण है, 1948। और 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाते हैं WHO दिवस। काफी महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिवस। तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें कि 2024 ओलंपिक कहाँ हुए। ऑप्शन ए टोक्यो, बी पेरिस, सी बीजिंग, डी लंदन। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस।
29 नंबर की बात करें, ब्रिक्स में नया सदस्य कौन बना? ऑप्शन ए यूएई, जापान, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए यूएई। और आपको बता दें कि यूएई मिस्र, इसमें मिस्र भी शामिल हुआ, और इथोपिया, इथोपिया। और एक चीज बता दें आपको, इथोपिया यानी अगर आपसे पूछे भारत का इथोपिया किसे कहते हैं, तो भारत का इथोपिया जो है एमपी, काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इसमें ईरान शामिल हुआ, ईरान, जबकि अर्जेंटीना भी शामिल हुआ था, लेकिन अर्जेंटीना ने ब्रिक्स की सदस्यता छोड़ दी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या कार्य है? ऑप्शन ए वित्त, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा, डी रक्षा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए वित्त। क्वेश्चन नंबर 31, नाटो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रक्षा, बी शिक्षा, सी बैंक, डी कृषि। तो आपका उत्तर हो जाएगा रक्षा, ऑप्शन ए। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1949 में हुई, काफी महत्वपूर्ण है। 32 की अगर बात करें, यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएन का मुख्यालय ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस, डी टोक्यो। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो हडसन, कौन सी नदी है? हडसन नदी, जो कि यूएसए में बहती है। कहाँ बहती है? यूएसए में, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 33, COP28 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए यूएई, बी भारत, सी चीन, डी अमेरिका। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएई, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ वो किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2020, बी 2021, सी 2022, डी 2023। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये युद्ध जो शुरू हुआ था वो 24 फरवरी, यानी 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, जो कि काफी लंबा युद्ध चला, अभी भी तनाव बरकरार है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कतर, बी रूस, सी ब्राजील, डी फ्रांस। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कतर। क्वेश्चन नंबर 36, G7 में कितने देश होते हैं? ऑप्शन, अब G7 तो यानी 7 जाहिर हो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आपको बता दें कि इसमें कनाडा है और फ्रांस है, यानी कनाडा, फ्रांस, इसके अलावा जर्मनी इसमें है, और जापान है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यूके है, और यूएसए है, इसके अलावा इटली, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, बी लंदन, सी पेरिस, डी न्यूयॉर्क। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, जो कि कहाँ है? यूएसए में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, बी पेरिस, सी बर्लिन, डी रोम। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रुसेल्स का। और ब्रुसेल्स जो राजधानी है वो बेल्जियम की है, ये भी ध्यान रखना, बेल्जियम, बेल्जियम। 39 की अगर बात करें, हाल ही में एआई में सबसे आगे कौन है? यानी एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता में। ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी जापान। तो आपका उत्तर होगा अमेरिका। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा उपग्रह किस देश के हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी रूस, डी चीन। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका के। चीन की बेल्ट एंड रोड सिस्टम जो है वो किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए इंफ्रास्ट्रक्चर से, बी शिक्षा से, सी स्वास्थ्य से, डी खेल से। तो आपका उत्तर हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से। हाल ही में इजराइल हमास संघर्ष किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए गाजा, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी एशिया। तो आपका उत्तर हो जाएगा गाजा। गाजा पट्टी है जो कि फिलिस्तीन, इजराइल और यानी फिलिस्तीन के बीच एक विवादित है, और वहाँ पर हमास एक संगठन है, ठीक है। और इसी प्रकार से लेबनान में भी हिजबुल्लाह संगठन चलता है। WHO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या नन ऑफ दीज। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 44, जलवायु परिवर्तन सब संबंधित है, सबसे बड़ा मुद्दा है, किससे है? ऑप्शन ए तापमान वृद्धि से, बी शिक्षा से, डी बैंक से यानी सी बैंक से, डी खेल से। तो आपका उत्तर हो जाएगा तापमान वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 45, COP यानी कॉप का मतलब क्या है? ऑप्शन ए क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, या बी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सी क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन, डी नन ऑफ दीज यानी कोई नहीं। तो ऑप्शन बी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये कॉप का फुल फॉर्म है। हाल ही में रेड सी संकट किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए व्यापार मार्ग से, शिक्षा से, या खेल से, या स्वास्थ्य से। तो आपका उत्तर हो जाएगा व्यापार मार्ग से, क्योंकि यहाँ से जो जहाज गुजरते हैं वो काफ़ी संवेदनशील रहते हैं, इसीलिए इसको रेड सी का संकट कहा जाता है। 47 की बात करें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य कितने हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। हाल ही में डॉलर किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान, डी चीन। तो यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि जापान में येन चलती है और भारत में रुपया है, तो इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। नंबर 49, यूरो किस क्षेत्र की मुद्रा है? ऑप्शन ए यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी अमेरिका। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोप। क्वेश्चन नंबर 50, नासा किस देश की एजेंसी है? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी चीन। तो आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट की अगर बात करें तो चंद्रयान 3 किस वर्ष सफल हुआ? ऑप्शन ए 2022, बी 23, सी 24, डी 25। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2023। आपको बता दें कि 23 अगस्त, ये भी पूछ सकता है, 23 अगस्त 2023 काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस तारीख को सफल हुआ। क्वेश्चन नंबर 52, चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल क्या कहलाया है, मतलब क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए शिव शक्ति, बी विक्रम, सी प्रज्ञान, डी चंद्र स्थल। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए शिव शक्ति यानी शक्ति पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 53, आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी मंगल, डी पृथ्वी। तो आपका उत्तर होगा सूर्य यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी बेंगलोर, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर और इसकी स्थापना हुई थी 1969। ये भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 55, 5G किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इंटरनेट, बी बिजली, सी पानी, डी कृषि। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 56, AI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटो इंटेलिजेंस, या एडवांस इंफॉर्मेशन, या नन। तो ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 57, क्वांटम कंप्यूटिंग किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी खेती, सी शिक्षा, डी खेल। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर से। 58 पर अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन ए क्रिप्टो, बी खेती, सी खेल, डी शिक्षा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिप्टो। क्रिप्टो और बिटकॉइन ये करेंसी है। 59 पे बात करें तो यूपीआई किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए डिजिटल पेमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल। तो आपका उत्तर हो जाएगा डिजिटल पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 60, ग्रीन एनर्जी किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए पर्यावरण, बी बैंक, सी खेल, डी शिक्षा। तो आपका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 61, इलेक्ट्रॉनिक वाहन किससे चलते हैं? ऑप्शन ए बैटरी, बी पेट्रोल, सी डीजल, डी गैस। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बैटरी। क्वेश्चन नंबर 62, 6G किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए इंटरनेट, बी पानी, सी बिजली, डी शिक्षा। तो आपका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट यानी ऑप्शन ए। ड्रोन किस में उपयोग होता है? ऑप्शन ए निगरानी में, बी खेती में, डी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोनों, यानी खेती में भी ड्रोन का इस्तेमाल है और निगरानी में भी। क्वेश्चन नंबर 64, साइबर सुरक्षा किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए इंटरनेट, बी पानी, सी खेती, डी खेल। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 65, डेटा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए सूचना, बी पानी, सी हवा, डी आग। तो आपका उत्तर होता है सूचना।
क्लाउड कंप्यूटिंग किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए इंटरनेट, खेत, खेल, सड़क, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 67, जीपीएस किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए लोकेशन, बी खाना, सी पानी, डी बैग, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकेशन। रोबोटिक्स किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए मशीन, बी खेती, सी खेल, डी शिक्षा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मशीन। रोबोटिक मशीन है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी क्या है? तो ऑप्शन ए डिवाइस कनेक्शन, बी पानी, खेल या शिक्षा, तो आपका उत्तर हो जाएगा डिवाइस कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 70, सोलर पैनल किससे ऊर्जा बनाते हैं? ऑप्शन ए सूर्य, बी हवा, सी पानी, डी कोयला, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य। और इसमें फोटोवोल्टाइक प्रभाव होता है जिसकी वजह से सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है बिजली में। 71 की बात यानी 76, माफ करना, यहाँ पे 4 प्रश्न मिस हैं। और क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करें तो भारत का डिजिटल आईडी सिस्टम क्या है? ऑप्शन ए आधार, पैन, वोटर आईडी या पासपोर्ट, तो आपका उत्तर हो जाएगा आधार। और एक चीज आपको बता दें कि आधार में जो अंक अगर आपसे पूछे तो कितने होते हैं? 12 अंक। यानी जो आधार नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है और पूछा भी गया है। मेक इन इंडिया किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए उद्योग, बी खेल, शिक्षा या कृषि, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्योग। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए व्यापार, शिक्षा, खेल, खेती, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापार। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो स्किल इंडिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रोजगार, बी खेल, सी शिक्षा, डी बैंक, तो आपका उत्तर हो जाएगा रोजगार। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? तो जल जीवन, तो आप समझ रहे होंगे, समझ जाइए कि ऑप्शन ए ही होगा इसका, क्योंकि बात जल की है। जल है तो कल है। और 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। ये भी पूछ लेता है 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस। और इसके अलावा और हम बात करें कि 1974 में जल संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। जल संरक्षण अधिनियम यानी कानून। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए एसबीआई, पीएनबी या एचडीएफसी या आईसीआईसीआई, तो आपका उत्तर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 82, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए बैंक नियंत्रण, बी खेती, खेल, शिक्षा, तो आप आरबीआई बैंक है तो बैंक का ही नियंत्रण करेगी, तो ऑप्शन ए। जीएसटी कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2017, 2016 या 2018 या 2025, तो आपका उत्तर होगा 2017, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? 1 जुलाई। और सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस। भारत की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रुपया, तो भारत की मुद्रा रुपया है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए तकनीकी विकास, खेती, खेल, शिक्षा, तो आपका उत्तर होगा तकनीकी विकास। भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन है? तो आपका प्यारा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और जनसंख्या के मामले में ये प्रथम स्थान है, इसलिए सबसे आबादी वाला राज्य कौन है? यूपी। स्वच्छ भारत मिशन कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए 14, बी 15, 2016, सी 2017, डी, तो आपका हो जाएगा उत्तर 2014। क्वेश्चन नंबर 88, आत्मनिर्भर भारत किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, बी खेल, सी शिक्षा, डी कृषि, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक विकास। भारत का रक्षा बजट किससे जुड़ा होता है? तो रक्षा बजट, तो रक्षा का मतलब सीधा हो गया सेना, ऑप्शन ए। 90 पर अगर बात करें तो गगनयान किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष, बी खेती, सी शिक्षा, डी खेल, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतरिक्ष। 91 की अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा आईटी शहर कौन है? तो ऑप्शन ए बेंगलोर, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलोर। 92 बार यूपीआई किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए भुगतान, बी शिक्षा, सी खेल, डी कृषि, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भुगतान।
क्वेश्चन नंबर 93 की अगर बात करें तो फास्टैग किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए टोल, बी बैंक, सी स्कूल, डी खेल। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टोल। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, वन नेशन वन राशन कार्ड किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए खाद्य, बी शिक्षा, सी खेल, डी बैंक। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खाद्य। 95 की बात करें तो पीएम किसान किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए किसान, बी छात्र और सी व्यापारी, डी मजदूर। तो यहाँ पे एक शब्द मिल रहा है किसान, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? किसान, ऑप्शन ए। आयुष्मान कार्ड किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको बता दें ऑप्शन ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, सी खेल, डी बैंक। तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य। 97 की बात करें तो भारत में चुनाव कौन कराता है? तो भारत में चुनाव ऑप्शन ए चुनाव आयोग, बी संसद, सी कोर्ट, डी राष्ट्रपति। तो आपका उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 98 यानी विकसित भारत 2047 किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए विकास से, खेल से, शिक्षा से, कृषि से। तो आपका उत्तर हो जाएगा विकास से। 99 की अगर हम बात करें, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी किससे जुड़ी हुई है? बहुत महत्वपूर्ण है, एनएलपी। तो इसका संबंध ऑप्शन ए परिवहन, बी शिक्षा, सी खेल, डी बैंक। तो आपका उत्तर होगा परिवहन। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर मिशन किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए चिप निर्माण से, बी खेती से, सी खेल से, डी शिक्षा से। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए चिप निर्माण। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन थे और ये हमारी 100% की श्रृंखला नंबर 1 है।